हेलो एवरीवन। तो जेपीएससी का जो अभी फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कुछ क्वेश्चन मिले हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, ठीक है। और किसी किसी का तो डायरेक्ट आंसर रॉन्ग दिया है जेपीएससी ने, और किसी किसी का थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल है। हो सकता है कि दो ऑप्शंस करेक्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी देखेंगे इस वीडियो में। और यहाँ से हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि अभी जो क्लेम करने का डेट आया है, ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे आप कर सकते हो, राइट। तो देखो, एक तो ये था कि पूछा था कि स्वराज मीन फॉर बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो जो बाल गंगाधर तिलक का स्वराज का मतलब था, यहाँ पे बताना है। देखो, ये ना ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, यहाँ पे दोनों राइट है। जैसे अगर हम लोग प्लासी टू पार्टीशन का अगर हम लोग बात करते हैं, बुक है, ठीक है, उस बुक में दिया है, हिस्ट्री बुक में, ठीक है, वो ऑप्शन ए अच्छे से मेंशन है। बट आप कहीं कहीं देखोगे अलग अलग, लाइक इग्नू के जो बुक देखने को मिलेंगे, और भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पार्शियली लगेगा। जैसे ऑटोनॉमी का बात करते हैं, ठीक है, और फ्री ब्रिटिश कंट्रोल का भी बात करते हैं, तो ये दोनों में कंप्लीटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। जो बच्चे बी भी के होंगे वो भी कन्फ्यूजन में होंगे। तो आप चाहो तो ठीक है, ये तो फिर फाइनली जेपीएससी पे है, आप क्लेम इसको कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको इसके लिए अगर सोर्स का बात करें तो इग्नू का मटेरियल मिल जाएगा जब आप इसको गूगल पे सर्च करोगे तो, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट गूगल पे सर्च करने पे तो ऑप्शन बी ही दिखाएगा, बट ये जो है ना, ये मेंशन है अदर बुक में भी, ठीक है। तो इसके लिए ये थोड़ा सा डाउट का है। देखो, ये हम लोग बात करते हैं इसका भी जो NRLM था, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का, ये किस में है। देखो, ये जो आंसर दिया है जेपीएससी ने, ये 75:25 के रेशियो में है। ये ना, ये आई थिंक 2022 का है, ठीक है, 20 से 2022 के बीच का है ये। तो लेकिन अभी रिसेंट में देखने को मिला है, ये वो जो है, ये 60:40 है, और बहुत सारे कैंडिडेट जो है 60:40 में गए हैं। तो जेपीएससी को तो ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आप सिंपली अगर सर्च करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पीआईबी देखने को मिलेगा, ठीक है। पीआईबी के रिसोर्स में, गवर्नमेंट के रिसोर्स में यहाँ पे पता चल जाएगा 60:40। तो इसको तो चेंज करेगी ही जेपीएससी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी जो है ना, ये भी काफ़ी ये तो नॉन क्वेश्चन है ना, ये हर कोई को पता होता है। जैसे ये बोला है कि कौन सा फीचर जो है ना झारखंड की नदी का नहीं है, ठीक है, नोट पूछा था। तो एक रिवर जो है केवल, वो भी मयूराक्षी रिवर, ठीक है, वो है केवल जो कि डिपेंड करता है ये नेविगेशन पे, ठीक है, वो उसमें नेविगेशन पॉसिबल है। बट जितने भी रिवर हैं यहाँ के झारखंड में, वो कहीं ना कहीं नेविगेशन के लिए है ही नहीं बना, ठीक है। वैसे भी वो सीजनल रिवर है झारखंड में। तो ये देखो, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए दिया है जेपीएससी के अकॉर्डिंग, बट वी कैंडिडेट चूज ऑप्शन डी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो डी चूज के हैं, लाइक दे आर गुड फॉर नेविगेशन, ठीक है। तो नहीं है भाई, अगर नेविगेशन के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, तो यही होना चाहिए आंसर। लेकिन ये बोला है दे फ्लो ओवर सॉफ्ट रॉक। अरे, थोड़ा सा भी इसमें भी डाउट हो जाता है कि सॉफ्ट रॉक पे कैसे फ्लो करता है। हार्ड रॉक पे बोलते तो थोड़ा सा ठीक था कि चलो दे फ्लो ओवर हार्ड रॉक। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, और ये दो तो ऑब्वियस चेंज करना पड़ेगा जेपीएससी को, ठीक है। तो आपका अगर इसमें मार्क्स बन रहा होगा तो ठीक है। देखो, इसको मैंने दोबारा ले लिया है तो ठीक है, इसको तो हम लोग डिस्कस कर लिए। फिर ये देखो, ये एनसीईआरटी जब 11th का एनसीईआरटी देखोगे, ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी, उसमें पूरी तरह से मेंशन है ये वाला 3.8 बिलियन। ये पूछता है कि जो है ना, लाइफ ऑन अर्थ ये अपीयर हुआ था कितने साल पहले, तो 3.8 बिलियन पहले, ठीक है। लेकिन जेपीएससी का आंसर क्या है, 4.6। देखो, एनसीईआरटी में दो चीज़ देखने को मिलेगा, एक तो इन बिटवीन करके दिया है कि इन बिटवीन 4.6 ऑनवर्ड ऐसे कुछ करके है, ठीक है। तो वो इन बिटवीन था, लेकिन एग्जैक्ट जो है ना, आगे और पढ़ोगे वही बुक में, आप सिंपली देख लेना, 11th क्लास के एनसीईआरटी में ये मेंशन है, ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ पे जो बना है, तो उसमें ये पूरी तरह से मेंशन है 3.8 बिलियन, ठीक है। इसको भी क्लेम कर सकते हो, इसका भी मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे 3 मार्क्स मिलेंगे अभी हम लोग को। फिर देखो ये वाला, ये कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट इल्बर्ट बिल का जो पूछा था, ठीक है। इल्बर्ट बिल में है ना, आई थिंक जेपीएससी ने केवल ऑप्शन बी लिया है, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप अच्छे से इसको सर्च करोगे तो आपको हर सोर्स में देखने को मिलेगा कि ऑप्शन ए भी सही है। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल बिल, इंडियन जजेस कुड ट्राई यूरोपियन अल्सो, ठीक है, और इट वाज बिटरली अपोज्ड बाय ऑल सेक्शन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो ये तो सही है, ये भी सही है। सो ऑप्शन डी इज द राइट वन। इसका भी आंसर गलत दिया है जेपीएससी ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, ये नन कोऑपरेशन मूवमेंट वाला, ठीक है। ये है कि इसका भी दोनों ऑप्शन राइट है, बट जेपीएससी ने आई थिंक केवल एक ही ऑप्शन ये दोनों में से दिया है। तो इसको भी आप क्लेम करना,
और इसका भी हम लोग को मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन वन हो गया, ऑप्शन वन नहीं, इट मीन्स एक क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, और यहाँ से दो, चार, ठीक है। एंड एक ये वाला, पाँच, ठीक है। और मे भी इसका दे सबको या क्या करे, बट 5 मार्क्स जिसके गलत हो रहे होंगे यहाँ से जेपीएससी के अकॉर्डिंग, वो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और बात करें अगर हम लोग कट ऑफ का, ठीक है, सो कट ऑफ देखो ज़्यादा रहने वाला वैसे है नहीं, ठीक है। जैसे आपको अगर 90 to 100 के बीच में आ रहा है तो आप काफ़ी सेफ है, ठीक है। ये है जनरल कैटेगरी का, ठीक है। क्योंकि इसका नेचर है, देखते हो आप 200 में कितने चले जाते हैं, 123 जाता है कट ऑफ, ठीक है। जैसे जेपीएससी का ही बात कर लो, 11 to 13 जेपीएससी का, तो इस तरह से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप समझ सकते हो। और इस बार काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन थे, ठीक है। और फैक्चुअल क्वेश्चन में यही होता है कि ऐसा देखने से तो लगता है कि अरे ये आसान है, बट रॉन्ग ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और आप एग्जाम में बैठे हो तो आपको ही पता होगा, तो सो ठीक है। और इस बीच में अगर आपका बन रहा है तो ऑब्वियसली मेंस पे तो करना ही चाहिए फोकस, ठीक है। और देखो एक और चीज़ है, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू, और आप न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, राइट। ओके।